नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी सुमन ने भेजी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। ये कहानी उसकी खुद की ही आप बीती है और उसकी एक फ्रेंड है। तो कहानी की शुरुआत होती है, सुमन और रिया ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और दोनों जॉब के लिए अप्लाई करती हैं और दोनों की जॉब एक ही कंपनी में लग जाती है और दोनों बहुत खुश होती हैं कि दोनों बचपन की फ्रेंड हैं और दोनों की जॉब एक ही कंपनी में लगी है। तो ये दोनों एक ही पीजी लेती हैं, उसी पीजी में दोनों एक साथ रहती हैं, रूम पार्टनर होती हैं और बहुत खुश होती हैं। उनका डेली का रूटीन होता है, सुबह 9 बजे निकल जाती थी और शाम को वही 5 बजे घर आ जाती थी और अच्छे से सब चल रहा था। कैंटीन में खाना मिल जाता था और घर वाले भी खुश थे कि दोनों साथ में हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। एक दिन ऑफिस में ऐसे ही उन्होंने सोचा कि संडे की छुट्टी आ रही है, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि इस शहर में एक हवेली है जो कि बहुत ही फेमस है और वहाँ किसी का जाना मना है और ये चीज़ उनको पता होती है। और मैं आपको जगह नहीं बता सकती क्योंकि सुमन ने बोला था कि मैं वो जगह रिवील नहीं कर सकती। तो आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए कि वो जो हवेली थी वहाँ दिन में तो लोग कभी कदार जाते भी थे, लेकिन शाम के बाद तो बिल्कुल जाना मुमकिन नहीं था। तो सुमन इन सब चीज़ों से डरती नहीं थी। तो सुमन ने रिया से बोला कि क्यों ना हम लोग संडे को उस हवेली में चलते हैं और दोनों प्लान बनाते हैं। तो रिया तो पहले ना नुकर करती है, लेकिन फिर तैयार हो जाती है कि अब वो अकेली कैसे जाएगी, हम दोनों साथ में ही जाएंगे। दोनों साथ में ही निकलते हैं और शाम हो जाती है, वही 5 बजे निकलते हैं ये लोग घर से और उनको वहाँ पहुँचने में देर हो जाती है, 6 बज जाता है क्योंकि उनके रूम से वहाँ पहुँचने का रास्ता 1-1.5 घंटे का था। और जिससे कि वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखना शुरू करते हैं। बाहर से तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी हवेली, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनको थोड़ा सा ये लगता है कि एक तो अंधेरा था, वहाँ कोई लाइट की सुविधा नहीं थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था क्योंकि शाम होते ही सभी चले जाते थे। तो ये दोनों अपने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी करके देखने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं देखते तो हैं आखिर यहाँ है क्या, लोग आते क्यों नहीं हैं यहाँ पे। जैसे ही थोड़ा अंदर बढ़ते हैं इन्हें एक ठंडी सी हवा आती है जो कि थोड़ा सा डराती है उनको, लेकिन सोचते हैं शायद मौसम बारिश का है, इस वजह से ठंडक होगी। थोड़ी देर बाद अचानक से बिजली चमकने लगती है और बारिश होने लगती है। तो ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद सोचते हैं ऐसे रुकना तो बेकार ही है, चलो अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे क्योंकि पता नहीं फिर ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा। ये लोग अंदर हवेली में देख ही रहे होते हैं, तभी इनको लगता है कि ऊपर वाले कमरे में कोई है। अब ये ऊपर जाने की कोशिश करते हैं कि एक बार देख तो लें आखिर ऊपर है कौन। जैसे ही ऊपर जाते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी सी परछाई दिखती है जो कि इस रूम से दूसरे रूम की तरफ जा रही थी। और ये देख करके रिया बहुत डर जाती है। वो सुमन से बोलती है, सुमन प्लीज़ यहाँ से चलो। जैसे वो ये बोलती है कि अचानक उसे लगता है पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया और वो सीढ़ियों से आधी सीढ़ियों तक आकर गिर जाती है। और ये देख के सुमन भी डर जाती है बहुत ज़्यादा और उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही हाथ पकड़ती है तो देखती है कि सुमन की रिया को बहुत तेज़ बुखार है और उसका बदन एकदम जल रहा था। तो वो परेशान हो जाती है कि नहीं अब हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें जल्दी से जाना है। और वहाँ से निकलते ही सुमन जब गेट से बाहर निकल ही रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से आकर के उसके कान में किसी ने कुछ कहा। और ये क्या कहा उसे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ किसी ने उसके एकदम नज़दीक आकर के उसके कान में कुछ कहा था। लेकिन वो अवॉइड करती है और वहाँ से रिया को पकड़ करके जल्दी से बाहर निकलती है
ऑटो का वेट करती है और वहाँ से अपने घर आ जाती है। दोनों घर आते हैं, मेडिसिन लेते हैं और रिया को आराम करने के लिए बोलती है सुमन। आराम करते हैं। सुबह होती है जब, तो उस रात तो अच्छे से नींद आई थी। सुबह होते ही रिया का बुखार थोड़ा हल्का हुआ था, तो सुमन बोलती है आज तुम ऑफिस मत जाओ और मैं चली जाती हूँ। तो रिया बोलती है नहीं नहीं, मैं भी चलूँगी, अभी बुखार है, ठीक हो जाएगा। दोनों ऑफिस जाते हैं और रिया जब छुट्टी होने वाली होती है, ऑफिस ऑफ होने वाला होता है, तो रिया बोलती है कि सुमन आज चलते हैं घर जल्दी से, कहीं और नहीं जाएंगे, खाना वहीं पर मंगवा लेंगे कैंटीन से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो सुमन बोलती है ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है और एक फ्रेंड से थोड़ा सा ऑफिस का ही काम है, तो मैं वो करके फिर आती हूँ और अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तुम घर चलो, मैं जल्दी से आ जाऊँगी 1 घंटे में। तो रिया बोलती ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूँगी और तुम सही से आना, क्योंकि मौसम ख़राब है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो सुमन बोलती ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं आ जाऊँगी। तो रिया रूम पर जाती है और सुमन अपने फ्रेंड के पास चली जाती है, उसे ऑफिस का काम होता है। और उस वक्त 6 बज रहा था जब ये अपने रूम में पहुंचती है और रूम लॉक करके लेटने चली जाती है कि सो जाती हूँ अभी थोड़ी देर, उसके बाद ही जब फ्रेश होगा, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा तो कुछ काम हो जाएगा। ऐसे ही सोच करके वो लेटी ही थी और उसे नींद आने लगी थी, तभी उसे लगता है किसी ने डोर नॉक किया है। वो घड़ी देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो 6 बजे लेटी थी और अब 9 बज रहा था। उसने सोचा 9 बज गया, अभी तक सुमन आई नहीं है, तो उसने सोचा शायद सुमन ही होगी। वो दौड़ के गेट खोलती है, तो जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि सामने सुमन थी। सुमन थी तो, लेकिन वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी। इसे थोड़ा अजीब लगा। वो अंदर आती है और वो गेट लॉक कर देती है। फिर बोलती है कि रिया कुछ खाने को है, तो रिया बोलती है हाँ मैंने ऑर्डर किया है, बिरयानी है, अगर खाओगी तो चलो साथ में खा लेते हैं, क्योंकि मैं अभी सो गई थी, अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। तो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। लेकिन सुमन रिया को अजीब तरह से घूर रही थी। ये रिया को अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था थोड़ा सा। तो वो अवॉइड करती है और बोलती है कि सुमन तुम खाना खाओ, मैं आराम करने जाती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सुमन बोलती है अरे क्या हुआ, तुम बैठो तो, मुझे अच्छा लग रहा है, साथ में खाना खाएंगे। तो बोलती नहीं नहीं तुम खाना खाओ, मैं आराम करती हूँ। अच्छा, रिया उठ के चली जाती है और सुमन खाना खा रही होती है। और खाना खाने के बाद सुमन भी रूम में आती है और सोने के लिए जाने लगती है। तब तक सुमन थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, कभी हंस रही थी उसको देख देख के अजीब सा, और ये चीज़ उसको थोड़ा अखर रही थी कि ऐसा क्यों कर रही है, अजीब सा पागलों जैसा व्यवहार, कभी हंसने लगती है, कभी मुंह बना लेती है। लेकिन रिया चुपचाप लेटी हुई थी। थोड़ी देर में वो बोलती है कि सुमन अपना फ़ोन देना ज़रा सा, वो थोड़ा काम है मुझे। तो वो बोलती है कि अरे यार मैं तो अपना फ़ोन बाहर ही भूल के आई हूँ वहाँ पर, तो 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। तो तब तक घड़ी में देखती है 10:30 बज चुका था और सुमन घर से बाहर निकलने वाली होती है। तो रिया बोलती है कि अब रात हो रही है, तुम बाहर मत निकलो और मौसम भी ठीक नहीं है, बारिश हो रही है। तो वो बोलती नहीं नहीं मैं 10 मिनट में आ जाऊँगी, तुम परेशान मत हो। सुमन चली जाती है वहाँ से। जैसे ही सुमन गेट से निकलती है तभी उसका फ़ोन बजता है रिया का। रिया दौड़ के जाती है, अपना फ़ोन उठाती है। जैसे ही फ़ोन उठाती है, आप लोग सोच नहीं सकते हो किसकी कॉल थी, क्योंकि वो कॉल थी सुमन की। सुमन बहुत परेशान थी और फ़ोन कर रही थी, कह रही है कि रिया मैं 2 घंटे से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा कॉल लग नहीं रहा है, मैं बारिश में फंस गई हूँ और वहाँ से आ नहीं पा रही हूँ, कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, और बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो रिया ये सुन के तो पहली बात तो शॉक हो जाती है कि अभी तो सुमन यहाँ पे थी, तो ये 2 घंटे से कॉल कैसे कर रही थी। ये सब सोच ही रही थी, तब तक फ़ोन कट हो जाता है।
अब वो परेशान होती है कि आखिर अगर वो सुमन नहीं थी तो फिर ये था कौन जो अभी तक मेरे साथ खाना खा रहा था, और ये सारी चीज़ें आखिर ये था कौन। इतना डिस्टर्ब होती है, एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये सारी चीज़ें। तभी उसे लगता है जैसे किचन में कोई है। बर्तन गिरने की बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। रिया दौड़ के जाती है किचन में, देखती है किचन में कोई नहीं था, बर्तन भी कोई गिरे नहीं थे, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई थी। अब वो डर जाती है, रियली में बहुत ज़्यादा उसे डर लग रहा था। वो अपने रूम में आती है, रूम में लेट जाती है अपनी ब्लैंकेट ओढ़ के, और इंतज़ार करती है कि सुमन अब कब आएगी। तभी उसे पीछे जो उसकी खिड़की होती है, खिड़की एकदम से खुलती है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और उसे लगता है जैसे बाहर से कोई उसे बुला रहा है। वो आवाज़ सुमन की ही थी, उसे लगा कि सुमन ही है। वो सुनती है खिड़की से, तो वो मेन गेट खोल करके भागने लगती है, देखती है, पूछती है, आवाज़ देती है, सुमन कहाँ हो तुम, सुमन कहाँ हो। तभी देखती है सामने एक पेड़ होता है बहुत बड़ा सा। उस पेड़ में सुमन लटकी हो रही है, लटकी है और चिल्ला रही है बहुत तेज़ी से, रिया मुझे बचा लो, रिया मुझे बचा लो। अब रिया ये देख करके तो और परेशान, ये इतने ऊपर कैसे लटक गई है, कैसे क्या हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, ये इतना चिल्लाती है किसी को सुनाई नहीं देता है आस पड़ोस में कुछ। वो बारिश में वहीं चिल्लाते चिल्लाते बैठ जाती है, रो रही थी बहुत, आंखें बंद करके बस सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, नीचे सर करके बैठी हुई थी। जैसे ही वो थोड़ी देर आवाज़ उसकी बंद होती है सुमन की, तब ये ऊपर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था। उस पेड़ पर कोई भी नहीं था, जो कि अभी उसे दिख रहा था कि सुमन ऊपर पेड़ पर है, उसे कुछ नहीं दिखा। वो सोचती है आखिर ये है क्या, फिर पीछे मुड़ती है, घर की तरफ भागने की कोशिश करती है, तो उसे दिखता है कि छत पर सुमन खड़ी हुई है और उसे बुला रही है। ये घर के अंदर जाती है और दौड़ना शुरू करती है, छत पे जाती है, पूरी छत में देखती है, उसे सुमन कहीं नहीं दिखती है। वो इतना रो रही थी, इतना चिल्ला रही थी, पूरे घर का माहौल इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया था, और वो डर के मारे इतना ज़्यादा काँप रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे उसकी डोरबेल बजती है, और जब वो गेट खोलती है तो सुमन अपने फ्रेंड के साथ खड़ी होती है। रिया उसे देख के इतना डर जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ अंदर मत आना बिल्कुल। तो सुमन बोलती है रिया क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, मैंने क्या किया है। तो वो बोलती नहीं नहीं तुम चली जाओ। वो एकदम जैसे पागल हो गई थी, उसे सब जगह सुमन ही दिख रही थी। वो सोच रही थी ये भी शायद कोई छलावा है जो कि मुझे डरा रहा है। वो चिल्लाते चिल्लाते एकदम बेहोश हो जाती है। तब उसको सुमन संभालती है और रूम में ले जाती, लेटाती है। बारिश थमती है, तब तक बहुत रात हो चुकी थी, तो उसको सुला देती है और रात भर वो जग के उसकी देखभाल करती है। उसका फ्रेंड भी उसके साथ ही होता है, दोनों बैठे होते हैं। जब सुबह होती है तो पड़ोस में उसकी एक दादी रहती थी, तो दादी के पास जाते हैं और दादी से पूछते हैं कि दादी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो दादी पूछती है कि क्या तुम दोनों कहीं एक दो दिन के बीच में कहीं गए थे क्या बाहर। तो इनको कुछ याद नहीं आता है। तब तक सुमन बोलती हाँ, वो जो हवेली है, मैं उस हवेली में हम दोनों गए थे। तो दादी बोलती हैं कि हो न हो वहीं से कुछ आया है यहाँ पर, जो कि एक छलावा है, जो कि रिया को लग रहा था, वो तुम्हारे भेष में दिख रहा था इसको, इस वजह से वो तुमसे डर रही है। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ऐसे छलावा होते हैं। मैं एक गुरुजी को जानती हूँ जिनसे कि मैं रिया को मिलाऊंगी और वो सब ठीक कर देंगे। तो वो गुरुजी को बुलाती हैं कि दादी, और घर में पूजा करवाती हैं। गुरुजी रिया को एक माला देते हैं, बोलते हैं इसको पहन लो और सब ठीक हो जाएगा। तो रिया ने वो माला पहन लिया और पहले से बेटर लग रही थी वो। और उस दिन के बाद से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो ठीक है। लेकिन ये जो छलावा होते हैं वो कभी भी किसी के रूप में आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग भी अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें। आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी।
ये कहानी सुमन ने भेजी थी, तो उसने बताया कि अब वो ठीक है और उन्होंने पीजी भी चेंज कर दिया है अपना, और नई जगह पे नए सिरे से फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू की है। सही है। तो अगर कहानी और अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।